ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी हाँ, मामला है आरागर मंडी का, जहां पर तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक तरफ फल और सब्जी की मंडी है तो वहीं दूसरी तरफ नो पार्किंग जोन पर खड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। वहीं इन नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर पुलिस भी तेजी से कार्रवाई कर रही है और उनका मौके पर ऑनलाइन चालान भी कर रही है। वहीं बात करें अगर दूसरे मुद्दे की, तो यहाँ एक मुद्दा और भी उभर कर सामने आया है, जहाँ मंडी के ठीक सामने नगर निगम द्वारा कुछ महीने पहले ग्रिल लगाई गई थी, जिसके कुछ दिन बाद कुछ दुकानदारों द्वारा अपने हाथों से ग्रिल को हटा दिया गया है। और देखा जाए तो दुकानदारों द्वारा इस तरह की हरकत करना सरकारी काम में बाधा डालना साबित होता है। वहीं जब इस विषय में मंडी के दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्षद द्वारा इस ग्रिल को हटाया गया है। मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं धर्मपुर मंडी में। इस तरफ की तस्वीरों की मैं बात करूं तो यहां पर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और मंडी में जब भी कोई कस्टमर आता है, कैमरामैन से कहूँगा एक गाड़ी दिखाएं। यहाँ से अगर कोई ख़रीदारी करनी होती है किसी भी कस्टमर को, तो यहाँ पर गाड़ी लगाकर और वहाँ पर सामान लेने के लिए जाते हैं। पुलिस लगातार इन लोगों को अवेयर करती है और इन लोगों से कहती है कि गाड़ी यहाँ से हटाई जाए। तो अभी उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पर कस्टमर आते हैं तो उन कस्टमर के आने से और यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होने से इन लोगों को किस तरह की दिक्कत और किस तरह की समस्या आ रही है। भैया आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास जब कोई कस्टमर आता है, आ जाइए बाहर ही आ जाइए, आपके पास जब कोई कस्टमर आता है तो गाड़ी उस तरफ पार्क कर देता है तो उससे कि उसकी गाड़ी का चालान भी हो जाता है, तो एक बड़ी समस्या है। तो कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप कस्टमर को? बस कोशिश तो यही करते हैं कि गाड़ी वाले को बोलते हैं गाड़ी बैक कर लो और अंदर लगवा दो किनारे में, फिर उन्हें आके यहाँ खड़ी कर देते हैं। लेकिन इतने पुलिस वाले आ जाते हैं भाई गाड़ी हटाओ हटाओ चक्कर में, वो डर भी घबरा के फटाफट गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो इससे तो काम पर भी फ़र्क पड़ रहा होगा। काम में भाई काम चल नहीं रहा है, दिक्कत हो रखी है, माल लेके आ रहे हैं बस सड़ रहा है, फेंकना पड़ रहा, दुकानदारी हो नहीं पा रही। जबकि यही है किसी तरह जगह बने तो गाड़ी वाड़ी खड़ी कर लें किनारे में। इसी वजह से बस काम में संकट आ पड़ा है, काम हो नहीं रहा है, ग्राहक नहीं आ पा रहा है, गाड़ी लेके चले जाते हैं लोग। तो लगातार आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जिन लोगों की शॉप हैं उनको दिक्कत हो रही है। और दिक्कत क्या हो रही है कि जब इस तरफ कोई गाड़ी वहाँ से लगा के यहाँ आता है तो उसके सामने एक चालान की समस्या आ जाती है। अभी सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं तो गाड़ी वहाँ पर लगाते हैं, जिससे कि जो है यहाँ पर जाम की भी स्थिति बन जाती है। तो कैसी परेशानी आ रही है कि गाड़ी यहाँ तक नहीं आ पाती? सर ये ग्रिल लगी हुई है कि ग्रिल इधर तो कट गई, हमारी तरफ तो ग्रिल कटी नहीं है, तो हम लोगों को तो परेशानी इधर तो सारी। अभी सर बता रहे हैं कि उस तरफ की ग्रिल नहीं है वहाँ पर, तो पत्थर लगा हुआ, सरकारी पत्थर लगे हुए हैं। अच्छा। तो हमारी तरफ तो ना ग्रिल कटी ना पत्थर लगे, हम तो परेशान हो रहे हैं, हम तो बीच के पिस गए एकदम से। तो किसके द्वारा जो है ये हटवाई गई है? क्या पता पार्षद ही जानता होगा इन बातों को। पार्षद जानते होंगे। तो यहाँ के पार्षद का नाम बताएंगे सर? हाँ, तो क्या नाम है पार्षद का? क्या नाम है यहाँ के? क्या नाम है यहाँ के पार्षद का? राकेश मंचकोला। राकेश मंचकोला जी। अच्छा, तो आपकी शॉप ये है? अच्छा। तो यहाँ पर जो ग्रिल थी वो कहाँ गई भैया? वो तो पार्षद जी ने हटवा दी। पार्षद जी ने हटवा दी। कितना समय हो गया इसको? ज़्यादा दिन नहीं, अभी तो 10-15 दिन हुए। 10-15 दिन हुए। तो लगातार यहाँ पर जिनकी शॉप है वो बता रहे हैं कि पार्षद द्वारा जो है ये ग्रिल हटवाई गई है। तो ये ग्रिल क्यों हटवाई गई है, क्या वजह रही है इस ग्रिल को हटवाने की? और यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो है पत्थर भी लगाए गए हैं। अभी जिनकी ये शॉप है उनसे भी जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर भैया हैं जिनकी ये शॉप है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसा कि नगर निगम ने एक प्रॉपर ग्रिल लगाई है, उस ग्रिल के बाद में यहाँ जो आपकी शॉप के सामने जो ये नज़ारा दिख रहा है, जहाँ पर ग्रिल नहीं है, यहाँ पर ग्रिल होती थी, अभी ये किसके द्वारा हटवाई गई है? सर पार्षद द्वारा हटवाई गई है। पार्षद द्वारा हटवाई गई है। क्या नाम है पार्षद जी का? सर नाम याद नहीं मेरे को। नाम याद नहीं है। तो लगातार आप देख ही रहे हैं इस शॉप
पर जो बैठते हैं उनका भी कहना यही है कि पार्षद द्वारा जो है ये ग्रिल हटवाई गई है। और एक ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शॉप वाले हैं जिनसे बात हुई है उनका कहना यह है कि जब ये वाली हटवाई गई है तो ये सारी ग्रिल यहाँ से हटवा दी जाए। मौजूद हैं जो गाड़ियों से अमूमन यहाँ पर आते हैं और जिनका चालान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो उनसे सर से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर जो लोग हैं इनका कहना यह है कि ये जैसे कि वो लास्ट वाली ग्रिल हटाई गई है, ये वाली भी हट जाए ताकि गाड़ी अंदर ही आ जाए, तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल होनी चाहिए, हम क्यों चालान पेड करें, तो होना ही चाहिए। और इनके लिए भी अच्छा है, कस्टमर तो चाहिए ना रोज़गार के लिए, तो कस्टमर आएगा कैसे जब तक पार्किंग नहीं मिलेगी। और कस्टमर आता है तो वहाँ पर उसका चालान हो जाता है। चालान हो जाता है। तो ये तो सोचना ही चाहिए, ये नगर निगम का काम है तो करना ही चाहिए उसे, और इस पर जल्दी एक्शन होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्योंकि अमूमन रोज़ चालान हो रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल हो रहे हैं सर, हमें देखो आप में पॉली बैग है, वहाँ डर ये है कि चालान ना काट दे कोई। चालान ना काटना। तो कस्टमर का कहना ये है कि यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन लगातार डर लगा रहता है कि बच्चों के लिए जब कोई सामान खरीदते हैं तो कहीं चालान ना हो जाए। और चालान भी मामूली नहीं है, ऑनलाइन चालान किया जाता है। तो देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और उन लोगों की समस्या पहुँच जाए जिस समस्या में यहाँ पर अपना काम कारोबार कर रहे हैं। जैसा कि बाहर गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं, उनके चालान हो जाते हैं और चालान की वजह से एक भय रहता है, डर रहता है कस्टमर को। कस्टमर उसकी वजह से कस्टमर यहाँ पर नहीं आ पाते, सीधे निकल जाते। तो वो तो कह रहे हैं ना ये हटवा लो। अब ये अगर नगर निगम नहीं जाएंगे पत्थर उठाने या किसी को बुला के नहीं हटाएंगे तो वो पार्षद थोड़ी करवाएगा इनके लिए। मतलब पार्षद का कहना ये है कि हटवा लीजिए। पार्षद ने भी कहा, कप्तान साहब ने भी कहा, नगर निगम ने भी कहा, सबने कहा, वो इनके लिए घर तक थोड़ी छोड़ना है। क्यों नहीं कहा कि तुम पत्थर लेके आओ? हमें तो आज तक किसी ने नहीं कहा, पत्थर हम कहाँ से ला लेंगे? तो कहाँ से क्या वो पार्षद नहीं, पत्थर जो है ये नगर निगम का पत्थर है, तो ये आपके यहाँ जो लगा है आपने लगवाया कि नगर निगम ने लगाया? पार्षद ने लगवाया, तो हमने गाड़ी का किराया दिया, वहाँ जाके लेबर से उठवाया। आपने किराया अब ये अगर वो काम नहीं करेंगे तो अपने आप थोड़ी लग जाएगा। तो सर आपको पार्षद ने नहीं बोला है तो किसी ने कुछ नहीं बताया ना, अपनी इनकी क्या सेटिंग यही लोग जानते हैं, हमें तो कोई पता नहीं। अभी समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों का कहना यह है कि पार्षद द्वारा हटवाया गया है और इन्होंने, हम लोग भी तो जा सकते थे, हम भी तो जा सकते, हम भी तो किराया खर्चा कर देते। किससे बोलो, हमें कोई बोले तब तो बोलो ना। अब तुमने अभी और दुकान वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। सर, इनका कहना यह है कि पार्षद द्वारा, वो परली जो शॉप है जहां की वो ग्रिल हटाई गई है, उनका कहना है पार्षद द्वारा हटवाई गई है। क्या आपको पार्षद द्वारा कोई ऐसी सूचना दी गई है कि आप भी हटवा लें? अभी तो कोई सूचना ऐसी मिली नहीं है। उन लोगों का कहना ये है कि पार्षद ने भी बोला और कप्तान साहब के यहाँ भी बता रहे हैं। भैया आप बता रहे हैं ना कप्तान साहब के यहाँ से? उन्होंने बोला था कि भैया ये रेलिंग अगर हट जाए तो तुम गाड़ी वाड़ी यहाँ खड़ी करवा सकते हो। अच्छा, कप्तान साहब का कहना यह है कि अगर ये रेलिंग हट जाए तो गाड़ी यहाँ पर आ सकती है और जाम जो लग जाता है उससे जो है मुक्ति मिल सकती है। कि आपको कोई बोला तो उन्होंने बोला है पत्थर अभी आए नहीं है। पार्षद ने बोला है कि पत्थर अभी आया नहीं। आगे होना सबके लिए है, सबके लिए, एक के लिए नहीं है। तो लगातार यहाँ पर ये भैया आप ना कि पत्थर आए नहीं, और क्या बोलेगा पार्षद? घर थोड़ी अपने घर से उखाड़ के लाएगा इनके लिए। अभी आपकी शॉप ये वाली है। अभी एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक गाड़ी दिखाएं। यहाँ पर फैसिलिटी ये है कि जब यहाँ पर ये ग्रिल नहीं होगी तो गाड़ी ऐसे पार्क की जा सकती है जैसे कि शॉप के सामने पार्क की गई है। और कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि जो भी आते हैं वो गाड़ी यहाँ तक लेकर अपनी सब्जी जो भी कुछ लेना होता है उन्हें लेकर चले जाते हैं, जिससे कि जिसे भी जो सब्जी चाहिए वो लेगा, जिसे नहीं चाहिए अपना जाएगा। तो बाकी सवाल ये होता है कि ये वाली रेलिंग अभी तक नहीं हटी है और ये कब हटती है? पार्षद द्वारा हटती है। यहाँ कुछ लोगों का कहना ये भी है कि पार्षद का कहना ये है कि पत्थर आने वाला है, जब पत्थर आएगा तो ये ग्रिल हटाई जाएंगी। सबके लिए हो जाएगा, एक ही काम ये हो जाएगा। सबके लिए हो जाएगा। और पीछे देखो सारी पक्की दुकानें हैं, ज्वेलर्स वाले हैं, सबने हटा दी, वो सबकी तो हट गई। अब बाकी ये वाली हटनी है। हाँ, तो ये पत्थर जब ही हटेगा ना जब आदमी मेहनत करेगा। पार्षद अपने आप ही हो, आप कोई मदद करोगे, अपने आप उठा के लाओगे क्या? नहीं, हम लोगों का मोटिव ये रहता है कि लोगों को ये चीज़ें उजागर करना और दिखाना। मामला पार्षद का है, मामला आप लोगों का है। ये रेलिंग यहाँ पर प्रॉपर थी, एक रेलिंग हटाई गई है, वो पार्षद द्वारा हटाई गई है, आपके द्वारा हटाई गई है। सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। और जब हटाई गई है पार्षद द्वारा तो सारी की सारी रेलिंग हटवा ली जाए, उससे कि सबको बेनिफिट मिले। जैसे ये वाली कार यहाँ पर पार्क हुई है, इसका चालान होने से बचा है, ऐसे ही उनके जो कस्टमर वहाँ पर आते हैं उनके लिए भी ये ग्रिल हटवा दी जाए और यहाँ पर गाड़ी अंदर आ जाए। हट जाएगी। वो तो पीछे भी देखो ना, सुनियार की दुकान है, सबकी हटी हुई ग्रिल सबने हटाई। तो कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।